बीरबल और मूर्खों का शहर। अकबर बादशाह का दरबार हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्सों से गूंजता रहता था। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जो बड़ा ही चालाक और घमंडी था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल बहुत होशियार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह इतना बुद्धिमान नहीं है जितना लोग कहते हैं। मैं उससे एक चुनौती देना चाहता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बताओ क्या चुनौती है। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल से चाहता हूं कि वह मेरे साथ मेरे गांव आए और वहां के लोगों को बुद्धिमान साबित करे। मेरा दावा है कि मेरे गांव में सभी मूर्ख हैं। अगर बीरबल यह साबित कर सका कि वहां भी बुद्धिमान लोग हैं, तो मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ जहांपना, मैं यह चुनौती अवश्य स्वीकार करता हूँ। अगले दिन बीरबल व्यापारी के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में व्यापारी ने बीरबल से कहा, देखिए, मेरे गांव में लोग बहुत मूर्ख हैं। वे साधारण से साधारण बात भी नहीं समझ पाते। मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें बुद्धिमान साबित कर सकेंगे। बीरबल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुस्कुराता रहा। जब वे गांव पहुंचे तो व्यापारी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बीरबल को सबके सामने पेश किया। उसने कहा, यह बीरबल हैं, जो हमारे गांव के लोगों को बुद्धिमान साबित करने आए हैं। देखते हैं ये कैसे यह कर पाते हैं। बीरबल ने गांव वालों को देखा और कहा, मैं तुम सबके साथ कुछ खेलना चाहता हूं। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और जो सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। सब लोग खुशी से तैयार हो गए क्योंकि उन्हें इनाम मिलने की उम्मीद थी। बीरबल ने पहले आदमी से पूछा, अगर मैं तुम्हारे सिर पर 2 नारियल रख दूं और 2 और नारियल रख दूं तो कितने नारियल होंगे? आदमी ने सोचा और फिर बोला, 7 नारियल। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था न, ये लोग मूर्ख हैं। बीरबल ने उसे शांत करते हुए कहा, धैर्य रखो। फिर उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा, अगर तुम्हारे पास 5 बकरियां हैं और मैं तुम्हें 2 और दूं तो कुल कितनी बकरियां होंगी? दूसरे आदमी ने तुरंत जवाब दिया, 10 बकरियां। यह सुनकर फिर से व्यापारी हंसा और बोला, देखो, ये लोग गणित भी नहीं जानते। बीरबल ने तब एक छोटे बच्चे को बुलाया और उससे कहा, अगर तुम्हारे पास एक चिड़िया है और मैं तुम्हें एक और दूं तो तुम्हारे पास कितनी चिड़ियां होंगी? बच्चा मुस्कुराया और बोला, 2 चिड़ियां। बीरबल ने बच्चे को एक मीठा लड्डू दिया और कहा, तुम बहुत होशियार हो। फिर उसने व्यापारी से कहा, देखिए, यह बच्चा यहाँ का है और यह सही जवाब दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके गांव में भी बुद्धिमान लोग हैं। सिर्फ सही सवाल और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। जिन वयस्कों ने गलत जवाब दिया, इसका कारण यह है कि वे या तो घबराए हुए थे या आपने पहले ही उनके दिमाग में यह भर दिया है कि वे मूर्ख हैं। व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन बीरबल, सिर्फ एक बच्चे के सही जवाब देने से कैसे साबित होता है कि गांव में सभी बुद्धिमान हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां एक छोटा बच्चा भी सही जवाब दे सकता है, वहां बुद्धिमानी की कमी कैसे हो सकती है? असल में समस्या दृष्टिकोण में है। अगर आप गांव वालों को मूर्ख मानते रहेंगे तो वे खुद को कभी सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें प्रेरित करेंगे और सही शिक्षा देंगे तो वे भी बुद्धिमान बनेंगे। यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और व्यापारी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। मैं अब गांव वालों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलूंगा और उन्हें प्रोत्साहित करूंगा।
अकबर के दरबार में लौटकर व्यापारी ने बीरबल को 1000 सोने के सिक्के दिए और कहा, आपने न केवल मेरी चुनौती को जीत लिया बल्कि मुझे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में हर बार साबित कर देते हो कि तुमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं। तुमने हमें सिखाया कि बुद्धिमानी हर किसी के भीतर होती है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। बीरबल की अनोखी रसोई। एक दिन अकबर के दरबार में सभी दरबारी बैठे थे और अकबर कुछ उदास लग रहे थे। बीरबल ने यह देखा और पूछा, जहां पनाह, आप इतने उदास क्यों हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, मैं इस समय बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं। राजकाज के काम से मन भी ऊब गया है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं खुश हो सकूं और मन को शांति मिले। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, आपको कुछ स्वादिष्ट और अनोखा खाना खाना चाहिए। इससे आपका मूड तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए एक ऐसी अनोखी दावत तैयार कर सकता हूं जो आपने कभी नहीं खाई होगी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, सच? क्या तुम मेरे लिए एक अनोखी दावत तैयार कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जहांपना। पर मेरी एक शर्त है। आप इस दावत के दौरान मुझसे कुछ भी नहीं पूछेंगे और न ही कोई सवाल करेंगे। अकबर ने थोड़ी हैरानी से कहा, ठीक है बीरबल, यह दिलचस्प होगा। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अगले दिन बीरबल ने अकबर के लिए एक विशेष रसोई तैयार की। उसने दरबार में ही एक बड़ी सी मेज सजवाई जिस पर अनोखे व्यंजनों के नाम लिखे हुए थे। जैसे ही अकबर और दरबारी वहां पहुंचे, सबकी नजरें उन नामों पर अटक गईं, चांद की खीर, तितली की चटनी, बादल का हलवा और सूरज की बिरयानी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या है? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। यह सब कैसा खाना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, याद है न, आपने मुझसे सवाल न पूछने की शर्त मानी थी। बस इसे चखें, फिर आप खुद समझ जाएंगे। अकबर ने सब व्यंजन चखने शुरू किए। हर एक व्यंजन स्वाद में अद्वितीय था। चांद की खीर बिल्कुल चांदनी रात की मिठास की तरह लग रही थी। तितली की चटनी एकदम रंग बिरंगी और स्वादिष्ट थी और बादल का हलवा हल्का और मुलायम, जैसे बादलों का स्पर्श। लेकिन सबसे अनोखा था सूरज की बिरयानी, जो मसालों और खुशबू से भरी थी, जैसे सूरज की रोशनी चारों ओर फैल रही हो। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, ये खाना तो सच में अनोखा है। मैंने ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। तुमने यह कैसे बनाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, ये सब हमारे चारों ओर की चीजों से प्रेरित हैं। मैंने सोचा कि क्यों न इन चीजों के नाम पर कुछ अनोखा बनाया जाए जो आपके मन को शांति और खुशी दे सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम्हारी यह दावत अनोखी और मजेदार थी और सबसे बड़ी बात, यह मेरे उदासी को दूर कर गई। दरबारी भी बीरबल की तारीफ करने लगे। किसी ने कहा, बीरबल, तुम सच में हर काम में माहिर हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह और सभी दरबारियों, असल में यह खाना नहीं बल्कि आपकी खुशी की सोच थी जिसने यह सब बनाया। जब भी हम कुछ अनोखा करते हैं तो मन खुश रहता है, और जब मन खुश होता है तो सारा स्वाद अपने आप ही बन जाता है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि दिल के भी राजा हो। तुमने न सिर्फ मेरे स्वाद को अनोखा बनाया बल्कि मेरे मन को भी। और इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी रसोई से सबके दिलों में एक अलग ही मिठास भर दी। उस दिन के बाद अकबर ने यह निश्चय किया कि जब भी उन्हें कुछ नया और अनोखा चाहिए होगा, वे बीरबल के पास ही जाएंगे।
बीरबल और अनपढ़ जमींदार। एक दिन अकबर के दरबार में एक जमींदार आया। वह बहुत ही घमंडी और अभिमानी था। उसने अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध जमींदार बताया। वह दरबार में गया और अकबर से कहने लगा, जहां पनाह, मैं एक बड़ा जमींदार हूं और मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है। मुझे इस दरबार में कोई भी दरबारी चुनौती नहीं दे सकता। अकबर ने मुस्कुराते हुए उस जमींदार से कहा, अगर तुम वास्तव में इतने बड़े जमींदार हो तो तुम बीरबल की बुद्धिमानी को कैसे चुनौती दोगे? जमींदार ने एरोगेंटली कहा, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत चतुर है, लेकिन मैं उसके सामने अपनी संपत्ति और ताकत के बारे में कुछ भी कह सकता हूँ। अकबर ने उसे चुनौती देने के लिए कहा, तो चलो हम एक खेल खेलते हैं। मैं तुम दोनों को एक सवाल पूछूंगा। जो सही उत्तर देगा वह जीत जाएगा। बीरबल ने ध्यान से सुनते हुए कहा, जहां पनाह, क्या यह उचित है कि हमें इस जमींदार से चुनौती लेनी चाहिए? उसे तो पढ़ाई का कोई ज्ञान नहीं है। जमींदार ने गुस्से में कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास पैसा और संपत्ति है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है। मैं एक सवाल पूछूंगा। तुम्हें बस एक शब्द में जवाब देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दे पाओ तो तुम जीत जाओगे। जमींदार ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। अकबर ने पूछा, बताओ, ऐसा कौन सा फल है जो हमेशा मीठा होता है और कभी भी खट्टा नहीं होता? जमींदार ने बिना सोचे समझे कहा, यह तो बहुत आसान है। यह पैसा है। बीरबल ने उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जमींदार जी, पैसा तो फल नहीं है। जमींदार ने गुस्से में कहा, लेकिन यह तो मीठा है ना? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम बताओ कि असली फल कौन सा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, असली फल अंगूर है। यह हमेशा मीठा होता है और खट्टा नहीं होता। जमींदार ने झूठा गर्व दिखाते हुए कहा, यह तो मुझे पता नहीं था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो धन है। अकबर ने जमींदार की बात सुनकर कहा, धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ज्ञान और समझ से बढ़कर कुछ नहीं है। बीरबल ने जमींदार से कहा, आपकी धन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आपका ज्ञान। अगर आप केवल पैसे पर गर्व करते हैं तो आप सच्चे ज्ञान और समझ को कभी नहीं पा सकते। जमींदार ने यह सुनकर सोचा और बोला, आप सही कह रहे हैं बीरबल। मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब तुम समझ गए हो जमींदार जी। असली ताकत ज्ञान में है, न कि केवल धन में। इस तरह जमींदार ने अपनी सोच बदली और बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे अपना गुरु मान लिए। बीरबल की रहस्यमयी तराजू। एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़ा ही विचित्र मामला आया। एक गरीब किसान ने शिकायत की कि उसके पास जो थोड़ा सा सोना था उसे एक धनी साहूकार ने चुरा लिया है। साहूकार का दावा था कि सोना उसका है और वह किसान झूठ बोल रहा है। मामला काफी पेचीदा था और कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि सच क्या है। अकबर ने इस मामले को सुनने के बाद बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला बहुत उलझा हुआ है। क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? बीरबल ने तुरंत हामी भर दी और कहा, जहां पनाह, मुझे बस कुछ समय चाहिए और मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक पुरानी और जर्जर दिखने वाली तराजू मंगवाई। उसने दरबार में सभी से कहा, आज इस तराजू का उपयोग करके मैं सच का पता लगाऊंगा। यह कोई साधारण तराजू नहीं है, बल्कि यह सच और झूठ की पहचान कर सकती है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए।
यहाँ तक कि साहूकार भी थोड़ा परेशान नजर आया। उसने सोचा कि यह तराजू किस प्रकार सच और झूठ का पता लगाएगी। बीरबल ने दोनों किसान और साहूकार को बुलाया और उनसे कहा, तुम दोनों अपने अपने सोने को इस तराजू पर रखो। यह तराजू हमें बताएगी कि किसका सोना असली है और किसका झूठा। पहले साहूकार ने अपना सोना तराजू पर रखा। बीरबल ने कुछ पल के लिए सोने को देखा और फिर तराजू की ओर देखकर मुस्कुराया। फिर उसने किसान से कहा, अब तुम अपना सोना रखो। किसान ने अपना सोना भी तराजू पर रख दिया। बीरबल ने थोड़ी देर तक दोनों सोनों को तराजू पर तौलने का नाटक किया और फिर उसने अकबर की तरफ मुड़ते हुए कहा, जहांपनाह, अब मैं यह तय कर सकता हूं कि यह सोना किसका है। सभी दरबारियों की आंखें बीरबल पर टिक गईं। साहूकार थोड़ा नर्वस हो गया और किसान को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, साहूकार का सोना असली है, लेकिन यह चोरी का है। जबकि किसान का सोना असली है और यह उसी का है। यह सुनते ही साहूकार की हवाइयां उड़ गईं। उसने कहा, यह कैसे संभव है? आप यह कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने बड़ी ही शांति से कहा, दरअसल यह तराजू सच और झूठ नहीं बताती, बल्कि मैंने आप दोनों के सोने पर एक निशान लगाया था। मैंने किसान से पूछा था कि वह अपने सोने का क्या करता है, और उसने बताया कि वह इसे अपने परिवार की जरूरतों के लिए रखता है। जब मैंने साहूकार से पूछा, तो उसने कहा कि वह इसे सुरक्षित रखने के लिए रखा है। मैंने दोनों के सोने पर एक सूक्ष्म रंगीन धागा लगाया था, जो यह साबित करता है कि किसान का सोना वही है जो उसने पेश किया था, जबकि साहूकार का सोना चोरी का है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह चालाकी कैसे की? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने बस थोड़ा मनोविज्ञान का उपयोग किया। मैं जानता था कि सच्चा आदमी घबराएगा नहीं और अपने सोने के बारे में खुलकर बताएगा। साहूकार ने जिस तरह से अपनी बात रखी, उससे ही मैं समझ गया था कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने बस उसे सच बताने के लिए मजबूर कर दिया। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने किसान का सोना चुराया था। अकबर ने साहूकार को कड़ी सजा दी और किसान को उसका सोना वापस लौटा दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अनोखे हो। तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज एक निर्दोष को न्याय दिलाया। यह सबक है कि चाहे कितनी भी चालाकी कर ली जाए, सच्चाई छिप नहीं सकती। बीरबल का अदृश्य मेहमान। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक दरबारी बड़बड़ा रहा है, मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझे कोई इनाम नहीं मिला, और बीरबल हर बार जीत जाता है। यह सुनकर अकबर मुस्कुरा दिए और उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक मुश्किल चुनौती दी जाए, जिससे वह भी अपनी बुद्धिमानी साबित कर सके। अगले दिन दरबार लगा और अकबर ने बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमें किसी ऐसे इंसान से मिलवाओ जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हमारे दरबार का सबसे खास मेहमान है। अगर तुम ऐसा कर सको तो तुम्हें एक शानदार इनाम मिलेगा। सभी दरबारी हैरान हो गए कि अकबर ने बीरबल के सामने यह कैसी मुश्किल शर्त रख दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। कल आपके आदेश का पालन करूंगा। अगले दिन बीरबल कुछ खास तैयारी के साथ दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, वह मेहमान यहाँ है, लेकिन उसे दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ? अकबर को यह सुनकर अचरज हुआ, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या आपने कभी हवा देखी है? अकबर बोले, नहीं, पर हम इसे महसूस कर सकते हैं।
फिर बीरबल ने पूछा, क्या आपने कभी प्यार देखा है? अकबर हंसे और बोले, नहीं, लेकिन हम इसे अनुभव कर सकते हैं। बीरबल ने फिर कहा, ठीक वैसे ही मैं आपको उस मेहमान से मिलवाऊंगा जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव जरूर कर सकते हैं। सभी दरबारी अब यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर बीरबल क्या करने वाला है। बीरबल ने अपनी पोटली से एक खाली कटोरी निकाली और उसे दरबार के बीचों बीच रख दी। उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, यह कटोरी खास मेहमान के लिए है। अब आप सबको इसे ध्यान से देखना होगा। अकबर ने पूछा, पर इसमें कुछ भी नहीं है। यह कैसे कोई मेहमान हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह कटोरी हमारे सबसे खास मेहमान के लिए है, और वह है हमारी भूख। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने समझाते हुए कहा, भूख ही वह है जिसे हम देख नहीं सकते, पर हर कोई उसे महसूस करता है। यह हर व्यक्ति को प्रभावित करती है और यही हमें खाने के लिए प्रेरित करती है। अगर भूख न हो तो खाने का आनंद भी नहीं होता। चाहे अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, भूख सबको समान रूप से लगती है। यह सुनकर अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी यह बात सच में गहरी है। यह वाकई एक अदृश्य मेहमान है जो हर जगह मौजूद है और सभी को प्रभावित करता है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम अपनी बुद्धिमानी से हमें हर बार चौंका सकते हो। अकबर ने बीरबल को एक बहुमूल्य हीरा भेंट में दिया और कहा, यह इनाम तुम्हारी अनोखी सोच और चतुराई के लिए। तुमने इस बार भी हमें सिखाया कि जो चीजें दिखाई नहीं देती वे भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और उसके बुद्धिमान जवाब से हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर की शर्त पूरी की बल्कि सभी को एक नई सोच भी सिखाई। बीरबल और जादुई पोटली। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे दरबार में मजेदार कहानियां लाते हो। आज मुझे एक अनोखी कहानी सुनाओ। बीरबल ने सोचा और बोला, जहां पनाह, एक बार मुझे एक जादुई पोटली मिली थी। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक दिन मैं जंगल में टहल रहा था। अचानक मैंने एक चमकती हुई पोटली देखी। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैंने उसे उठाया। जब मैंने पोटली खोली तो मुझे उसमें से एक जादुई आवाज सुनाई दी। उसने कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बीरबल ने सोचा, यह तो अद्भुत है। उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हमेशा बहुत सारे पैसे हों। जादुई पोटली ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की और उसके पास ढेर सारे पैसे आ गए। बीरबल ने अगले दिन सोचा, अब मैं कुछ और दिलचस्प मांगूंगा। उसने फिर से पोटली खोली और कहा, मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे सम्मान दे। फिर पोटली ने उसे और भी अधिक सम्मान दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, बीरबल को समझ में आया कि ये इच्छाएं उसे खुश नहीं कर रहीं। लोग उससे दूर होने लगे क्योंकि वे उससे जलते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम तो अमीर हो गए हो, हमसे क्या मतलब? एक दिन बीरबल ने सोचा, मुझे अपनी इच्छाओं का सही उपयोग करना चाहिए। उसने जादुई पोटली को खोला और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ज्ञान हो ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। इस बार पोटली ने उसे अद्भुत ज्ञान दिया। बीरबल ने अब गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करके गांव वालों की फसलें उगाने में मदद की, बीमार लोगों का इलाज किया और गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बनाए। धीरे धीरे लोग फिर से उसके पास आने लगे और उसकी सराहना करने लगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी वो जादुई पोटली कहाँ गई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने उसे एक पेड़ के नीचे रख दिया।
अब मुझे किसी जादुई चीज की जरूरत नहीं। मेरा ज्ञान ही मेरी असली संपत्ति है। अकबर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुमने सिखाया है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। बीरबल ने फिर से बताया, याद रखो दोस्तों, जो चीज हमें सच्ची खुशी देती है वह केवल धन या सम्मान नहीं है, बल्कि ज्ञान और दूसरों की मदद करने में है। इस तरह बीरबल ने अपनी जादुई पोटली से मिली इच्छाओं का सही उपयोग किया और लोगों के दिलों में एक नया स्थान पाया। बीरबल का अनमोल आम। एक दिन अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे और उनके मन में कुछ अजीब सा ख्याल आया। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं आप सबको एक चुनौती देना चाहता हूं। जिसे भी इस चुनौती का सबसे अच्छा हल मिलेगा उसे एक अनमोल इनाम दिया जाएगा। दरबारी चौंक गए और तुरंत बादशाह से पूछा, जहांपनाह, वह चुनौती क्या है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब जानते हो कि मैं आम का बहुत शौकीन हूं। तो आज की चुनौती यह है कि तुम सबको एक ऐसा आम लाना होगा जो सबसे अनमोल हो। जो भी ऐसा आम लेकर आएगा उसे मैं बहुमूल्य इनाम दूंगा। दरबारियों ने सोचा कि यह काम तो आसान है। कुछ खास नहीं, बस सबसे मीठा और ताजगी भरा आम लाकर देना है। कुछ दरबारी तो तुरंत बाजार की ओर निकल पड़े। किसी ने सोचा कि उसे सबसे बड़ा और रसीला आम लाना चाहिए, तो किसी ने सोचा कि उसे सबसे सुंदर और चमकीला आम लाना चाहिए। सभी लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार सबसे अनमोल आम की तलाश में जुट गए। लेकिन बीरबल वही खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि अकबर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने सोचा कि सीधा बाजार जाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बीरबल ने एक अलग ही योजना बनाई। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी अपने अपने आम लेकर पहुंचे। कोई बड़ा सा आम लाया था तो कोई बेहद मीठा और लाल रंग का। सभी दरबारियों ने अपने अपने आम अकबर के सामने रख दिए और उसकी विशेषताएं बताने लगे। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, यह आम बिल्कुल ताजगी भरा है और इसका स्वाद सबसे मीठा है। दूसरे ने कहा, यह आम इतना बड़ा और भारी है कि इसे खाने से ही पेट भर जाएगा। अकबर ने उन आमों को देखा और उनकी तारीफ की, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की कोई खास झलक नहीं थी। तभी बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक साधारण सा आम था। अकबर ने बीरबल से कहा, अरे बीरबल, तुम इस प्रतियोगिता में भी कुछ खास नहीं कर पाए। यह आम तो देखने में भी साधारण है, इसमें अनमोल क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह आम साधारण जरूर दिखता है, लेकिन यह अनमोल है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, इस आम की खासियत यह है कि इसे मैंने खुद अपने बाग से तोड़ा है। और इस आम की एक और खासियत है कि इसमें मेरे साथ आपके बचपन की मिठास भी छुपी है। जब हम बच्चे थे तो आपके बगीचे में जाकर आम तोड़ा करते थे। यह आम उस समय की याद दिलाता है जब हम बिना किसी चिंता के बाग में आम खाते थे। उस बचपन की मिठास और आज की दोस्ती की आमिठास, यही इस आम को अनमोल बनाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वह बोले, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। यह आम वाकई अनमोल है क्योंकि इसमें हमारी दोस्ती की मिठास है। तुमने मेरी चुनौती का सबसे अच्छा हल निकाला। अकबर ने बीरबल को इनाम के रूप में एक सोने की अंगूठी दी और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी हमेशा मुझे हैरान करती है और इस बार भी तुमने हमें यह सिखाया कि असली अनमोल चीजें केवल बाहरी दिखावे में नहीं होती, बल्कि भावनाओं में छिपी होती हैं। उस दिन से दरबार में यह कहानी मशहूर हो गई कि कैसे बीरबल ने एक साधारण से आम को सबसे अनमोल बना दिया।
सभी दरबारियों ने यह भी सीखा कि अनमोल चीजें भावनाओं से बनती हैं, न कि केवल दिखावे से। बीरबल की इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची मूल्यवान चीजें हमारे दिल से जुड़ी होती हैं और वही सबसे खास होती हैं। बीरबल का अनोखा दाव। एक दिन अकबर के दरबार में एक बेहद घमंडी और चालाक व्यापारी आया। वह हमेशा अपनी चालाकी और बुद्धिमानी की बड़ी बड़ी बातें करता रहता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपका दरबार बहुत बुद्धिमान और चतुर लोगों से भरा हुआ है, खासकर बीरबल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझे बुद्धिमत्ता में मात दे सकता है। मैं उससे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस व्यापारी की चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, क्यों नहीं। मैं हमेशा एक मजेदार चुनौती के लिए तैयार हूं। व्यापारी ने कहा, तो सुनो मेरी शर्त। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, अगर बीरबल इसका जवाब नहीं दे पाया तो मुझे 500 सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन अगर बीरबल ने सही जवाब दे दिया तो मैं उसे 500 सोने के सिक्के दूंगा। अकबर ने यह शर्त स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है, यह दिलचस्प होगा। पूछो अपना सवाल। व्यापारी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतनी ही हल्की होती है। सभी दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचने लगे कि यह तो सच में कठिन सवाल है। लेकिन बीरबल बिना हिचकिचाए मुस्कुरा रहा था। उसने व्यापारी से कहा, आपका सवाल बहुत ही आसान है। इसका जवाब है घमंड। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, घमंड जितना बड़ा होता है उतना ही हल्का होता है, क्योंकि यह इंसान को खाली कर देता है। एक घमंडी इंसान खुद को सबसे बड़ा मानता है, लेकिन असल में उसके पास कुछ नहीं होता। घमंड उसकी समझ, बुद्धि और मानवता को खाली कर देता है, जिससे वह अंदर से हल्का हो जाता है। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर तालियां बजाने लगे। अकबर ने हंसते हुए व्यापारी से कहा, अब तो तुम्हें अपनी शर्त के अनुसार 500 सोने के सिक्के बीरबल को देने पड़ेंगे। व्यापारी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने चुपचाप अपने पास से 500 सोने के सिक्के निकाले और बीरबल को दे दिए। बीरबल ने उन सिक्कों को लेते हुए कहा, जहां पनाह, मैं यह सिक्के उस व्यक्ति को देना चाहता हूं जो इनसे ज्यादा जरूरतमंद हो। अगर यह व्यापारी इनसे सीख ले और अपने घमंड को छोड़ दे तो यह उसके लिए भी एक अच्छी बात होगी। अकबर ने बीरबल की इस दरियादिली की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ इस चुनौती को जीतकर अपनी बुद्धिमत्ता साबित की, बल्कि अपनी उदारता और विनम्रता से भी सबका दिल जीत लिया। उस दिन के बाद व्यापारी ने अपना घमंड छोड़ दिया और उसने यह समझ लिया कि असली बुद्धिमत्ता घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। उसने अकबर के दरबार में वापस आकर बीरबल से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से अपनी चतुराई का इस्तेमाल सही कामों के लिए करेगा। बीरबल का न्याय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक जमींदार ने शिकायत की। वह बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक गरीब किसान है जो अपनी फसल की कीमत देने में टालमटोल कर रहा है। मैं चाहता हूं कि उसे दंडित किया जाए। अकबर ने उस किसान को दरबार में बुलवाया। किसान डरते डरते आया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने पूछा, किसान, क्या तुम अपने जमींदार को फसल की कीमत देने में टालमटोल कर रहे हो? किसान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी फसल की कीमत जमींदार को दे दी थी, लेकिन वह मुझसे पैसे लौटाने की मांग कर रहा है। जमींदार गुस्से में बोला, यह झूठ है। वह मुझे पैसे नहीं दे रहा है।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले में हमारी मदद करो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा। उसने किसान और जमींदार से कहा, आप दोनों के बीच में एक मक्का के दाने का खेल खेलते हैं। जिस पक्ष की बात सच होगी वह मक्का का दाना जीतेगा। सबने सहमति दी। बीरबल ने कहा, मैं तुम दोनों को 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हारा जवाब सही होगा तो तुम मक्का का दाना जीतोगे। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, बात करें तो किसान, तुम्हारे पास कितनी फसल थी? किसान ने कहा, जहां पनाह, मैंने 100 क्विंटल फसल उगाई थी। बीरबल ने जमींदार से पूछा, जमींदार जी, आपने कितनी फसल ली थी? जमींदार ने कहा, मैंने 80 क्विंटल फसल ली थी। बीरबल ने दूसरे सवाल के लिए किसान से पूछा, तुम्हारी फसल की कीमत क्या थी? किसान ने कहा, मेरी फसल की कीमत 10,000 रुपये थी। जमींदार ने कहा, मैंने उसे 9,000 रुपये दिए थे। बीरबल ने तीसरे सवाल के लिए कहा, तुम दोनों ने एक दूसरे से क्या समझौता किया था? किसान ने कहा, मैंने कहा था कि मैं अपनी फसल की कीमत 1 महीने के भीतर चुकाऊंगा। जमींदार ने कहा, वह तो टालमटोल कर रहा है। बीरबल ने सबकी बात सुनकर कहा, अब मैं अपने फैसले की घोषणा करता हूं। बीरबल ने कहा, किसान ने अपनी फसल की कीमत सही बताई और जमींदार ने उसे सही समय पर नहीं चुकाने का दोषी ठहराया। अकबर ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जमींदार को यह समझाना चाहिए कि एक गरीब किसान को दबाना गलत है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। जमींदार को किसान की कीमत चुकानी चाहिए। जमींदार ने हार मानते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं अपनी गलती मानता हूं। बीरबल ने कहा, याद रखो, न्याय का मतलब केवल दंड देना नहीं है, यह समझना और मदद करना भी है। इस तरह अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा गया। किसान और जमींदार दोनों ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और वादा किया कि वे भविष्य में सही तरीके से व्यवहार करेंगे। बीरबल और मूर्ख व्यापारी। एक दिन बीरबल एक गांव की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं। एक व्यापारी ने गांव के लोगों से सामान खरीदने के लिए बहुत ऊंची कीमतें रखी थीं। लोग उस व्यापारी की चालाकी और उसकी मनमानी से बहुत परेशान थे। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, क्या हुआ? तुम सब इतने दुखी क्यों हो? गांव वालों ने कहा, मालिक, यह व्यापारी हमसे सामान खरीदने के लिए बहुत ऊंची कीमतें मांगता है। हम उसकी बातों में आकर बेचारे हो गए हैं। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, मैं इस व्यापारी को सबक सिखाऊंगा। बीरबल ने व्यापारी के पास जाकर कहा, नमस्ते व्यापारी जी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? व्यापारी ने बीरबल को देखकर कहा, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूं। बताइए, आपको क्या चाहिए? बीरबल ने कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत चतुर व्यापारी हैं। मुझे चाहिए कि आप मुझे एक ऐसा सामान दें जो 1 महीने तक बिना खराब हुए चले। मैं इसके लिए आपको अच्छा पैसा दूंगा। व्यापारी ने सोचा, यह तो आसान है, मैं उसे सूखी मछलियां दे सकता हूं, ये 1 महीने तक खराब नहीं होंगी। उसने बीरबल को सूखी मछलियां दे दी। बीरबल ने मछलियां ले लीं और गांव वालों को बुलाया। उन्होंने गांव वालों को कहा, देखो, मैं इस व्यापारी के पास से सूखी मछलियां लाया हूं। अगर तुम सब इसे खरीदने के लिए तैयार हो तो हम इस व्यापारी से इसे सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये सूखी मछलियां हमें कैसे मदद करेंगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इन मछलियों का उपयोग करके इस व्यापारी को सबक सिखाऊंगा। बीरबल ने गांव वालों से कहा, अब तुम सब इस व्यापारी से मछलियां खरीदो और उसे बताओ कि तुम अब इन सूखी मछलियों के लिए कम कीमत देना चाहते हो।
गांव वालों ने व्यापारी के पास जाकर कहा, हम ये सूखी मछलियां सस्ते दाम पर खरीदना चाहते हैं। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें सस्ती मछलियां दूंगा? मैंने तुम्हें पहले ही ऊंची कीमत दी है। गांव वालों ने कहा, लेकिन इन मछलियों का कोई मूल्य नहीं है। ये तो सूखी हैं और खराब भी हो जाएंगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखो, ये मछलियां तो 1 महीने तक खराब नहीं होंगी, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है। व्यापारी ने अब समझा कि बीरबल उसे चुनौती दे रहा है। उसने सोचा, यदि मैं अब मछलियों की कीमत नहीं घटाऊं तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे। व्यापारी ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सस्ती मछलियां दूंगा। उसने गांव वालों को मछलियां सस्ते दाम पर बेच दीं। गांव वाले खुश हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। इस घटना के बाद व्यापारी ने गांव वालों के प्रति अपनी सोच बदली और उन पर मनमानी कीमतें नहीं रखने का फैसला किया। बीरबल ने कहा, याद रखो, किसी भी चीज का असली मूल्य उसके गुण और जरूरत पर निर्भर करता है, न कि उस पर लगाए गए दाम पर। गांव वालों ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और सभी दरबारी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। अकबर अचानक एक सोच में पड़ गए और बीरबल की ओर मुखातिब होकर बोले, बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, इसका जवाब मैं सोचकर दूंगा। मुझे 1 दिन का समय दें। अकबर ने इसे मान लिया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। मुझे एक बैल, एक आदमी और एक कुत्ते की जरूरत होगी। अकबर को बीरबल की इस विचित्र मांग पर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल को जो चाहिए वह दिया जाए। कुछ ही देर में एक बैल, एक आदमी और एक कुत्ता दरबार में लाए गए। बीरबल ने बैल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह बैल बहुत ताकतवर है। यह बहुत बड़ा वजन खींच सकता है और दिन भर मेहनत कर सकता है। लेकिन अगर इसके सामने हरी घास डाल दी जाए तो यह अपने काम को छोड़कर घास खाने लगेगा। इसका मतलब है, भूख इसे काबू में कर सकती है। फिर बीरबल ने आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आदमी बहुत बुद्धिमान और मेहनती है। यह सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसे सोने का सिक्का दिखा दिया जाए तो यह लालच में फंस सकता है। इसका मतलब है, लालच इसे काबू में कर सकता है। इसके बाद बीरबल ने कुत्ते की ओर इशारा किया और कहा, यह कुत्ता भी ताकतवर है। यह अपने मालिक की हिफाजत कर सकता है, लेकिन अगर इसे रोटी दिखा दी जाए तो यह रोटी के लिए दौड़ पड़ेगा। यानी भूख इसे भी काबू में कर सकती है। अकबर यह सब सुन रहे थे और बीरबल की हर बात को ध्यान से समझ रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह सब तो ठीक कहा, लेकिन तुम मेरे सवाल का जवाब कब दोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं तो आपका जवाब दे चुका हूं। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है इच्छा। भूख, लालच, प्रेम, द्वेष, ये सब इच्छाओं से ही उत्पन्न होते हैं। चाहे आदमी हो, जानवर हो या कोई और, हर कोई अपनी इच्छाओं के वश में है। अगर कोई अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले तो वह सबसे ताकतवर बन सकता है। अकबर को बीरबल की इस बात से गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत गहरी बात कही है। सच में हर इंसान अपनी इच्छाओं का दास बनता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तुमने आज मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है। लेकिन बीरबल की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने फिर कहा, जहांपनाह, इच्छाओं को काबू में रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को पहचानकर उन्हें सही दिशा में मोड़ दें तो हम जीवन में असंभव चीजें भी संभव बना सकते हैं। अकबर ने यह सुनकर सर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा। जीवन में सबसे बड़ी जीत वह होती है जब इंसान अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले। मैं आज तुम्हें इस शानदार ज्ञान के लिए इनाम देना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को कई सोने की मोहरें देने का आदेश दिया और दरबार में बैठे सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमानी और उनके ज्ञान की सराहना की। उस दिन के बाद से दरबार में सभी लोग इस बात को मानने लगे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इच्छाओं को समझना और उन पर काबू पाना है। बीरबल की इस सीख ने न सिर्फ अकबर बल्कि पूरे दरबार को एक नया नजरिया दिया और यह कहानी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई कि इंसान अगर अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ सके तो कुछ भी असंभव नहीं है।